वैसे आज पता चला कि बेइज्जती का भी लेवल होता है। कुछ लोगों की बेइज्जती इतनी मजे की होती है जो सारी उम्र ना भूली जा सके। ऐसी ही एक बेइज्जती की कहानी है जिसकी वीडियो मंजरेआम पर आ चुकी है। कतर में आज क्याम के दौरान एक पाकिस्तानी खातून ने सेल्फी कैमरा सेट किया और नानी डाइन से कहा कि जरा सेल्फी बनवाएं और कैमरे में देखकर कहें कि माई फैमिली इज थीफ। नानी जो सेल्फी लिए जाने पर बहुत खुश दिखाई दे रही थी कि चलो साडे नाल भी कोई सेल्फी लेना चाहता है। नानी ने कैमरे में देखा ही था कि साथ वाली खातून की बात सुनकर चौंक गई, जो कुछ अनोखा कह रही थी। नानी बेचारी हैरान होकर पूछ रही थी व्हाट वुड आई से। इस पर वो लड़की दोबारा बोली कि आप कैमरे में देखकर कहें कि मेरा खानदान चोर है, माई फैमिली इज अ थीफ। लो जी, नानी को दिन में तारे नजर आ गए और वो सख्त किस्म की शर्मिंदा ही हो गई। ये वो लम्हा था जब नानी की लाइव बेइज्जती जी हो गई। वो लड़की रॉक, बेचारी नानी शॉक्ड रह गई। इस खानदान के साथ यही होना चाहिए था, इनकी जितनी इज्जत अफजाई हो कम है। आज के वाक़े के बाद आइंदा मरियम नवाज ने सेल्फी भी नहीं बनवानी किसी के साथ। कॉपी कैट ने खान साहब से कुछ अलग करने की कोशिश की और वो कोशिश प्रैंक बन गई। पहले इनके साथ लोग सेल्फी नहीं बनवाते थे, अब ये खुद नहीं बनवाएंगी बल्कि सेल्फी के नाम से खौफ खाया करेंगे। अगर किसी पटवारी को समझ नहीं आई तो उर्दू हाजिर है। क्या आप कह सकती हैं कि मेरा खानदान चोर है? मरियम, मुझे क्या कहना है? लड़की, क्या आप कह सकती हैं कि मेरा खानदान चोर है? मरियम, एक्सक्यूज मी। नानी समझी कि ये खातून इसकी फैन है और सेल्फी लेना चाहती है, तो नानी मुस्कुराते हुए उसके साथ पोज बना के करीब आई। तो खातून ने कहा कहो मेरी फैमिली चोर है। तो नानी ताज्जुब से पीछे हटी और चौंक कर पूछा क्या कहना है मुझे? तो औरत ने कहा कहो मेरी फैमिली चोर है। इससे ज्यादा क्लासिकल बेइज्जती कहाँ हो सकती थी इसकी? अगर वो पाकिस्तान होती तो अब तक उठा ली जाती। अच्छा हुआ इस मनूस गंदी जुबान वाली औरत के साथ। डाइन समझ रही थी मेरी फैन है, सेल्फी लेगी। लड़की ने कहा क्या आप कह सकती मेरी फैमिली चोर है? गजब की बेइज्जती हुई गवाह। चोरनी को इसकी औकात बताने पर शुक्रिया। इतना शर्म वाला खानदान नहीं है। बस अगली बारी प्री प्लान सेल्फी या वीडियो होगी ताकि इस सेल्फी का दर्द बुलाया जा सके। सच की पता, बातिल का मुंह काला। कुछ भी शर्म हया हो तो कहीं जाके डूब मरना चाहिए। मरियम और इसके चोर खानदान को सारा पाकिस्तान कह रहा है कि मरियम कहो कि तुम्हारा खानदान चोर है, क्योंकि तुम्हारा खानदान चोर है। इस दफा इमरान खान तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यू खुद ले रहे हैं ताकि कोई गलत टिकट न चला जाए। और पहली दफा इमरान खान नौजवानों को भी बड़ी तादाद टिकट देने जा रहे हैं। इस बार सर्वे वालों ने पहले ही एहतियाती तौर पर सारे नून लीग के लीडरान की मकबूलियत को एडअप कर दिया है ताकि बरसगीर की अजीम लीडर मरियम नवाज खुद से रिजल्ट एडअप करके 10% रिजल्ट न निकाले। वैसे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इस बहादुर लड़की को। मरियम की ऐसी की तैसी कर दी। कमाल किया है जो भी दलेर औरत है जिसने भी इनको मुंह पर ऐसा बेइज्जत किया। भाई क्या बात है, इंटरनेशनल चोर, इंटरनेशनल बेइज्जती। पाकिस्तान में ये खाट दाट तारों के पीछे छुप कर बैठती है। इतना लोगों ने पाकिस्तान को गैर महफूज बना दिया है। खुद तो ये सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं, आम पाकिस्तानी की जान को खतरा डाला हुआ है। What do I say? Say my family are safe. Is your family safe? मौजूदा मुसल्लशुदा टोले के लिए मिसाल हाजिर है। एक मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह हो गया। त्यारे में सवार एक बंदर के अलावा तमाम मुसाफिर जाँ बहक हो गए। हादसे की तहकीकात हुई, ब्लैक बॉक्स से मालूमात इकट्ठी की गयी, ताहम जहाज तबाह होने की वजूहात का पता ना चलाया जा सका। थक हार कर इस नतीजे पे पहुंचा गया कि बंदर को ट्रेन करके इस काबिल बनाया जाए कि वो तहकीकाती कमेटी की मदद कर सके। चंद हफ्तों की तगोदो के बाद बंदर इस काबिल हो गया कि इशारों की जुबान में किसी भी सवाल का जवाब दे सके। तहकीकाती कमेटी के सामने बंदर को पेश किया गया। एक ऑफिसर ने बंदर से गुफ्तगू का आगाज करते हुए इशारों में पूछा कि जब जहाज तबाह हुआ तो मुसाफिर क्या कर रहे थे? इशारों में जवाब मिला कि कुछ सो रहे थे, कुछ बातचीत में मसरूफ थे और कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ रहे थे। कमेटी के अराकीन का हौसला बंधा। दूसरा सवाल हुआ कि एयर होस्टिस क्या कर रही थी? वो मेकअप में मसरूफ थी। कमेटी के अराकीन ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। एक और सवाल हुआ जहाज तबाह होने से पहले पायलट क्या कर रहे थे? जवाब मिला वो सो रहे थे। तमाम अराकीन शिश्ता रह गए। कुछ लम्हों बाद एक और सवाल हुआ आप उस वक्त क्या कर रहे थे? बंदर ने फखरिया अंदाज से मेज पे पड़ी ऐनक उठाकर पहनी, चेहरे पर किलर स्माइल बिखेरी और दबंग अंदाज में जवाब दिया कि मैं उस वक्त जहाज चला रहा था। हमारे मौजूदा वजीर आजम ने कल खिताब के दौरान फरमाया कि मुल्क में मुनाफाखोर महंगाई के जिम्मेदार हैं, माफियाज हालात को खराब कर रहे हैं। ये टोला मुल्क को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। काश कोई पूछता कि आप क्या कर रहे हैं, जवाब वही बंदर वाला होता कि मैं मुल्क चला रहा हूँ। PMLN अपनी गुज़श्ता एक साला नाकाम कारकर्दगी इमरान खान पर डाल रही है, जबकि मुल्क तो बंदर मेरा मतलब है शुबाज शिप चला रहा था और नानी सर्जरी पर सर्जरी करवा रही थी। सारे मुल्क की क्रैश लैंडिंग करवा कर ये लोग अब बयानिया बनाने के चक्कर में है। शरीफ खानदान बेशर्मी की आखिरी हुदूद पार कर गया है। नोली की लाहौर से MNA शाइस्ता परवेज मलिक और इसके MNA बेटे अली परवेज मलिक से कहा गया है कि तुम्हें आइंदा इंतखाबात में टिकट उसी सूरत मिलेगा कि या तो अपनी बहू जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की बेटी है उसे कहें कि वो अपने वालिद को इस्तीफा देने पर राजी करे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो इसे उमर अता बंदयाल के घर भेजकर इससे रिश्ता खत्म करें, वरना नूली के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये सर्टिफाइड ब्लैकमेलरों की फैमिली है। बाप और बेटी लोगों की
महंगी वीडियोस बना के देखते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, तो 2 नंबर होने में इनका कौन सा शक बाकी है। अगर चोर ना होते तो इस तरह कौम का पैसा कभी ना लूटते। कैसी अहमकाना बात है। नून लीग का टिकट तो कोई 7 पैसे लेकर भी नहीं ले रहा। नून लीग को तो लोग ठुकरा रहे हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं। नून लीग तो लोगों की मिन्नतें कर रही है कि टिकट ले लो, कोई ले नहीं रहा, तो ये शाइस्ता मलिक को क्यों ब्लैकमेल कर पा रहे हैं। नून लीग का ये वतीरा है, किसी की गंदी वीडियो बना दो, किसी को ब्लैकमेल कर दो, अगर ब्लैकमेलिंग से भी काम ना चले तो फिर अपनी बेटी पेश कर दो। ये दूसरे लोगों को यही समझते हैं। मोहतरमा शाइस्ता मलिक को चाहिए कि टिकट इनके मुंह पर मार के इज्जतदार होने का सबूत दें। जिस मुल्क में बुजुर्गों के बेडरूम में कैमरे लगाकर वीडियो उनकी बेटियों को भेजी जाती हो, उस मुल्क में ऐसे ही हुक्मरान हो सकते हैं। ये लोग एक अजाब की शक्ल में आए हैं इस कौम के लिए। नून लीग की बुनियाद ब्लैकमेलिंग पर रखी गई है। इस खानदान की न अपनी कोई इज्जत है, न दूसरों की इज्जत की परवाह। ये खानदान अपने मकसद के लिए किसी भी हद को पार करने से गुरेज नहीं करते। नंगी लीग इससे भी बढ़कर कर सकती है, क्योंकि इन्होंने हमेशा औरत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। वीडियो रानी की मिसाल सबके सामने है। जब वो खान साहब के निकाह पर केस कर सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी चीज है। ये लोग जब मरियम को अपना लीडर मान सकते हैं तो ये क्या नहीं कर सकते। वो भी बंदियाल की बेटी है, इंशाल्लाह वो भी तुन के रख देगी। अगर ऐसा हो सकता तो ये कब का कर चुके होते। चोर बाप की चोर बेटी खुद को खुदा समझ रही है। 23 करोड़ अवाम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस ने जो किया आइन और कानून के मुताबिक किया। शरीफ फैमिली का ये हमेशा से वतीरा है कि अगर कोई झुके और बिके ना तो उसे रास्ते से हटा दो। इस वक्त चीफ जस्टिस के साथ कुछ बुरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 2 कौड़ी की भी हैसियत नहीं उस रेफरेंस की जो कौमी असेंबली ने पास किया है। अवाम इस कदर भरे पड़े हैं कि जिस तरह आइन की पामाली नून लीग मरियम नवाज की ईमा पर करवा रही है, ये कानून मरियम को ले डूबेगा। दौलत में कभी ताकत हुआ करती थी, लेकिन अब मुकाबला मरियम नवाज और रियासत का है, और रियासत अवाम को कहते हैं। आज के वाकये के बाद आइंदा मरियम नवाज ने सेल्फी भी नहीं बनवानी किसी के साथ। बड़ी मुश्किल में पड़ गई चोर कहीं की। पहली बार टक्कर की अवाम का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान पर मुसल्लतशुदा बातिल करप्ट लोगों का राज बना हुआ है। कॉपी कैट ने खान साहब से कुछ अलग करने की कोशिश की और वो कोशिश प्रैंक बन गई। आज जो हुआ इसको नानी भी याद रखेगी। किस कदर बेशर्मी का निजाम राई जाए। तोशा खाना केस में सेशन कोर्ट के जज जफर इकबाल के इलेक्शन कमीशन को जल्द समात का मड़ोर उठने के बाद जारी करदा नोटिस की तामील के लिए इस्लामाबाद पुलिस फिर तैयार है। तर्जुमान के मुताबिक इमरान खान से 11 अप्रैल के नोटिस की तामील कराई जाएगी। एक सेशन कोर्ट ने नोटिस की तामील के लिए इतनी फुर्तियां, और इससे पहले भी पंजाब पुलिस के साथ मिलकर तमाशा लगाया गया था जो जिले शाह की शहादत का सबब बना, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। ये दोहरा निजाम अब अपनी मौत मारा है, क्योंकि पब्लिक देख रही है। खान साहब के साथ जो हो रहा है अवाम उसकी गवाह है। छोटा चीतन और नानी बगोड़ी सारे तीर आजमा रही है, जबकि रोज बरोज इनकी अपनी बेइज्जती की एक नई तारीख रकम हो रही है। इस 1 साला रजीम चेंज में सबसे ज्यादा मकारी जरदारी ने दिखाई है, जिसने कमाल चालाकी से अपने बेटे को ऐसी वजारत दिलवाई जो ना 3 में थी ना 13 में थी। पूरी दुनिया के चक्कर लगाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया जरदारी ने, और अब नून लीग को लात मारने जा रहा है। इलेक्शन से इनकार करता है तो सिंध हाथ से जाता है, क्योंकि इस सूरत में वहाँ भी निगरान सेटअप आ सकता है। जरदारी ने नून लीग के साथ वो कर दिया है जिससे नून लीग को समझने के लिए दोबारा पैदा होना पड़ेगा। जरदारी को सिंध का इक्तदार बहुत प्यारा है। मरसों मरसों सिंध ना डेसों। इस सारे खेल में पंजाब तो शरीफों के हाथ से गया। पंजाबियों ने शरीफ खानदान को अपनी जिंदगी से ऐसे निकाला है जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।